खुशामदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने ये डिसाइड किया था कि मार्केट इस एरिया में आएगी। इसके हमने मैक्सिमम फिब लेवल लिए थे कि ये अगर तो डाउन साइड पे इसने जाना है तो ये 1-2 सेटअप बनाए इसके साथ। ये है 1 और ये है 2 और ये उसकी लास्ट सपोर्ट थी वेव 2 की, ये ब्लू वाली। और हमने ये भी डिसाइड किया था कि अगर इस स्पोर्ट को तोड़ के इसने रेड स्पोर्ट को हिट किया तो ये बहुत डीप करेक्शन हो जाएगी। वेव टू नॉर्मली इतना डीप नहीं जाया करती और वहाँ हमारी ट्रेंड लाइन भी है, तो हम इस एरिया में एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन प्राइस वहाँ तक पहुँची ही नहीं है। ये सारा सिस्टम था बुलिश सिनेरियो के लिए। वाइट जिस दिन मैंने सिर्फ एक वीडियो में ओनली बुलिश सिनेरियो डिस्कस किया था एक फरमाइश के ऊपर। अब चूंकि हम मुसलसल एक रेंज में फंसे हुए हैं, मैं बार बार आपको दिखाता हूँ कि आप ये देखें कि ये सारे का सारा अप्रैल से लेके और अब हमारे पास मिड ऑफ जुलाई है। हमारी प्राइस ने 3500 और 3120 के दरमियान ट्रैवल किया है और ज़्यादा जिस हिस्से में प्राइस ने स्टे किया है वो ये है, यहाँ से लेकर और ये जो सपोर्ट जोन था 3260 का, ऑन एंड ऑफ प्राइस इधर ही रही है। छोटी छोटी डिप्स हैं लेकिन फिर प्राइस वापस इसी रेंज में आ गई है। ये टिपिकल वेव 4 में होता है जब ट्राइएंगल बन रही होती है। बट अभी तक हमारे पास ट्राइएंगल का भी हमने एज्यूम किया हुआ है, कोई हमारे पास एविडेंस नहीं है। जो मैं एविडेंस चाह रहा था वो मैंने आपको इलस्ट्रेट करके दिखाया था कि वेव ए कंप्लीट है, वेव बी कंप्लीट है और अब हमें वेव सी में दोबारा इस ट्रेंड लाइन के आसपास आना चाहिए और यहाँ से रिजेक्ट होके फिर वापस दोबारा वेव डी की तरफ जाना चाहिए। बट अभी हम चूंकि इन द मेकिंग है, आपको याद होगा मैंने अपनी पिछले वीडियोस में कहा था कि ये कई महीने ले लेगी। अगर ये ट्राइएंगल है तो ये कई महीने ले लेगी और ये बिल्कुल समझ भी नहीं आएगा कि हम जब मतलब मोस्ट ट्रेडर्स जो कन्वेंशनल ट्रेडिंग करते हैं, लाइक कैंडल स्टिक पैटर्न होता है, इंडिकेटर्स होते हैं, वो कभी बाय करते हैं तो मार्केट सेल में चली जाती है, वो सेल करते हैं तो बाय में चली जाती है। तो इसको ट्राइएंगल को सबसे खूबसूरत जो है वो डिफाइन किया है एलियट वेव ने। इसमें मुझे एक दोस्त ने पूछा था जी वेव सी का टारगेट क्या होगा। वेव सी का टारगेट मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो कोई टारगेट नहीं होता, जस्ट 3 वेव्स काउंट करनी होती हैं कि हमारे पास ये वेव 1 आ गई है, ये वेव 2 है और फिर हमें एक वेव 3 में नीचे आना है, जिस तरह हम यहाँ नीचे आए थे 1, 2 और 3। टारगेट वाइज अगर कोई पूछता है, जैसे एक दोस्त ने पूछा है, तो उसमें तरीकाकार ये होता है कि आप लेंथ लेते हैं वेव ए की, उसको ऐड करते हैं वेव बी में, तो जो 61.8 होता है ना गोल्डन रेशो, नॉर्मली इसको देखा जाता है वेव ए के अगेंस्ट। हमारा 61.8 आ रहा है 3214 के ऊपर, 3214। ये हमारा टारगेट बनता है अगर हम वेव सी में आते हैं और शर्त ये है कि प्राइस इसको हिट करे, लेकिन नीचे आने की सूरत में प्राइस प्रीवियस लो को ब्रेक ना करे, तो ट्राइएंगल वैलिड रहेगी। ठीक हो गया। अब यही हमारा मेन सिनेरियो है कि या तो हम यहाँ से नीचे जाएं या हम ट्राइएंगल कंप्लीट करें और इसके बाद बच जाता है हमारे पास लास्ट ऑप्शन बुलिश होने का। बुलिश होने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन है? एक तो मैंने आपको उसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं ताकि आपको प्रीवियस समझ में आ जाइए बात, कि आप इस पूरे को वेव 1 ले लें, इसको 2 ले लें, लेकिन फिर हमारे पास वेव 3 नहीं है, तो हम फिर एक 1-2 सेटअप लिया था हमने प्रीवियस वीडियो में और यहाँ से हमने फिर शूट करना था, वो नहीं हुआ। अब ये फिर एक 1-2 सेटअप आप इसको ले सकते हैं
तो ये अगर कंप्लीट होता है तो फिर 3 4 5, फिर 4 5, फिर 4 5, तो ये सुपर बुलिश सेटअप है। अगर ये 3 1 2 सेटअप है, यानी ये पहला 1 2, ये दूसरा 1 2, ये तीसरा 1 2, इसको सुपर बुलिश सेटअप कहा जाता है। एक्सटेंशन विद इन एक्सटेंशन, यानी थर्ड ऑफ अ थर्ड एक्सटेंड कर रही है। तो इसका मतलब है कि फिर प्राइस 4000 के पास जाके दम लेगी। ये सुपर बुलिश सेटअप है। जो लोग बाय में हैं या जो लोग जिनकी ख्वाहिश है कि सोना ऊपर जाए, उनके लिए तो ये सिनेरियो सुपर बुलिश है। लेकिन सुपर बुलिश होने के लिए शराइत वही है। सबसे पहले आपने ये ग्रीन ट्रेंड लाइन ब्रेक करनी है, और ये रेड एरिया जो है, एरिया ऑफ रेजिस्टेंस फॉर वेव 2 एंड ब्लू, इसको जब आप ब्रेक कर देंगे तो हम अपने वाइट सिनेरियो में आ जाएंगे। अच्छा, अब ये इस ब्लू बॉक्स को मैं हटा देता हूँ और इसको हम दोबारा से एक नया 1 2 सेटअप बनाते हैं उन दोस्त की फरमाइश पे। हालांकि ये मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट ठीक है, वर्ल्ड इज फुल ऑफ पॉसिबिलिटीज। कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और फिर ये 5 है। इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं। ये बॉक्स हमें दोबारा से रिक्रिएट करना पड़ेगा, और ये जो ब्रैकेट वाली वेव 3 है, इसको भी ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एक 5 वेव स्ट्रक्चर होगा। और इसको हम ब्लू के बजाय वाइट करेंगे, क्योंकि हमारा जो बुलिश वेव काउंट है उसको हमने वाइट में लेबल किया हुआ है। जो हमारा साइडवेज वेव काउंट है वो हमारा ग्रीन में है, और जो हमारा डाउन बियरिश वेव काउंट है टुवर्ड्स 3000, वो येलो में है, और येलो की सब वेव्स ब्लू में है। तो अब हम इसका टारगेट ले लें, तो टारगेट वाइज ये लेंथ ऑफ वेव ए ले लें और लेंथ ऑफ वेव बी ले लें, तो ये एरिया बनता है आपका मिनिमम, जहां पे प्राइस को पहुंचना चाहिए 3472 से लेके 3449। ठीक है जी। और आल्दो इसके चांस कम है, बट हो सकता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर हमने गलत काउंट कर लिया हो। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मेरे हिसाब से ये 3 वेव मूव है। 3 वेव मूव किस तरह से है? 3 वेव मूव, ब्रश कहाँ है हमारा? ये हमने इसको 1 2 3 लिया था। हम यहाँ पे अगर स्मॉल 1 2 3 4 और ये 5 कर लें, तो उसके बाद जो पुल बैक आया है वो 3 वेव्स है, 1 2 3। ठीक है, ए बी सी कर लें। अब अगर ये यहाँ से नीचे जाए, इसको हम वेव 4 ले लें और फिर एक वेव 5 बने, फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेव 4 जिसको हम लेना चाह रहे हैं, वो वेव 1 की टेरिटरी में एंटर हो गई है, इसलिए ये इम्पल्स का 1 2 सेटअप नहीं बनता। हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हालांकि बड़ी न्यूज़ थी, मैंने सोचा था कोई ना कोई ब्रेकआउट हो जाएगा और प्राइस कहीं ना कहीं निकल जाएगी, बट अनफॉर्चुनेटली स्टिल वी आर इन द रेंज। और रेंज में जब वेव्स अनफोल्ड हो रही होती हैं, बहुत डिफिकल्ट होता है उनको प्रेडिक्ट करना, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि 12-13 तरीके हैं, मोर देन अ डजन वेव्स ऑफ करेक्शन, और इस टाइम हम करेक्शन में हैं। इसको जो कन्वेंशनल ट्रेडिंग वाले हैं वो इसको कंसोलिडेशन कहते हैं, कि प्राइस एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रही है। एनीवेज, न्यूज़ देखते हैं, शायद कोई आगे ऐसी न्यूज़ आनी हो। पीपीआई है आज, इस पे कुछ ज़्यादा उम्मीदें नहीं है मुझे वोलेटिलिटी की। रिटेल सेल्स हैं 17 को, और फिर है बिल्डिंग। अब ट्रम्प पे कोई जुगाड़ कर सकता है, मेरा ख्याल है कोई ऐसा बयान दे दे टैरिफ के बारे में, या कोई और जो कैटलिस्ट हो और मार्केट कोई एक डायरेक्शन में चली जाए। वरना मैं तो वेट कर रहा हूँ इसके नीचे आने का, यहाँ से आके बाइंग लेंगे।
स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि टाइट होगा यहाँ पे स्टॉप लॉस, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। इन द मीन वाइल मैं बीटीसी को भी अपडेट कर दूं।